अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है, जिसका कोई आदि ना हो उसे अनादि कहा जाता है। तो कोई कहता भगवान अनंत हैं, उनके अवतार अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। कोई कहता भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता भगवान का 1 अवतार है। तो हे सूत जी महाराज जी, आखिर हम किसकी बात को सही माने कि कौन सही कह रहा है? इसलिए कृपा करके आप हमें ये बताओ कि अपने सनातन धर्म के अंदर भगवान की धरती पर अवतार होते कितने हैं आखिर? सूत जी महाराज जी बोले, सौनकादियों बहुत प्यारा प्रश्न किया है, बहुत प्यारा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार होते हम प्रत्येक इंसान को मालूम होना चाहिए। और जिसको मालूम है उनको प्रणाम है, जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बताऊंगा। और सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सनातन धर्म के अंदर जन्म लेकर के आए हैं, हम सबको पता होना चाहिए कि अपने धर्म के अंदर भगवान के अवतार कितने होते हैं। जब सूत जी महाराज जी से सौनकादि महात्माओं ने प्रार्थना की है, तो या खलु पुराणानी सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्य धीतानि धर्म शास्त्राणि यान्युताः। हे सूत जी महाराज जी, आप कृपा करके हम सभी ऋषियों को बताने की कृपा कीजिए कि आखिर भगवान के अवतार होते कितने हैं। सूत जी महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले, हे सौनकादि महात्माओं, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सनातन धर्म के अंदर धरती माता पर भगवान के कितने अवतार होते। हम प्रत्येक सनातनी को भगवान के अवतारों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। मैं बताऊंगा, नई जानकारी मिलेगी, नया ज्ञान उत्पन्न होगा और भगवान के अवतारों की कथा का विस्तार होगा। हे सौनकादियों, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान का 1 अवतार होता, वो लोग गलत नहीं बोलते। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के 10 अवतार होते, वो भी गलत नहीं बोलते। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार होते, वो भी गलत नहीं बोलते। और जो लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अवतार तो अनंत हैं, वो लोग भी गलत नहीं बोलते। तो सूत जी महाराज जी से सौनकादि महात्मा बोले, पर सही कौन बोलता है? जब इनमें से गलत कोई नहीं है तो फिर सही कौन है? हम तो आपसे सही की प्राप्ति करने आए हैं, सत्यता के रहस्य को जानने आए हैं। देखो सौनकादियों, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, गलत तो कोई बोलता ही नहीं है। वस्तुतः बात ये है, जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतना ही बता पाता है। ताली बजानी पड़ेगी। कोई गलत नहीं संसार में, जिसको जितना ज्ञान होता है वो केवल उतना ही बोल पाता है। जिसको इतना ज्ञान था कि भगवान का 1 अवतार होता, उसने 1 कह दिया। जिसको इतना ज्ञान था कि भगवान के 10 अवतार होते, उसने 10 कह दिए। जिसको इतना ज्ञान था कि भगवान के 24 अवतार होते, उसने 24 कह दिए। और जिसको इतना ज्ञान था कि भगवान के अनंत अवतार होते, उसने अनंत बता दिया।
लेकिन आप लोग मेरे पास आए हो। मैं श्रीमद् भागवत की कथा को गाता हूं। धरती माता पर सबसे ज्यादा प्रमाण भागवत में ही प्राप्त होते हैं। भागवत जी से बढ़कर के धरती माता पर और सटीक सब प्रमाण कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सनातन धर्म के अंदर धरती माता पर भगवान श्री हरि के 24 अवतार होते हैं। कितने होते हैं? जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रही हैं कि भगवान श्री हरि के 24 अवतार हैं। अब वो 24 अवतार भगवान के कौन से हैं, मैं आपको क्रमशः बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेत्र बंद करके, हाथों को जोड़ करके एकाग्र भाव से श्रवण करिएगा। कार्तिक के महीने में भगवान के 24 अवतारों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यः धर्मान् बक्षे सनातनान्। भगवान श्री हरि का पहला अवतार है सनकादिक अवतार। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है 12 अवतार। भगवान का तीसरा अवतार है देवर्षि नारद जी का अवतार। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण जी का अवतार। भगवान का 5वां अवतार है श्री कपिल अवतार। भगवान का 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार। भगवान का 7वां अवतार है श्री यज्ञ नारायण जी का अवतार। भगवान का 8वां अवतार है आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव जी का अवतार। भगवान का 9वां अवतार है श्री पृथु जी महाराज का अवतार। भगवान का 10वां अवतार है मीन अवतार। भगवान का 11वां अवतार है कच्छप अवतार। भगवान का 12वां अवतार है धनवंतरी अवतार। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान का 15वां अवतार है वामन अवतार। भगवान का 16वां अवतार है परशुराम अवतार। भगवान का 17वां अवतार है श्री वेदव्यास जी का अवतार। भगवान का 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार। भगवान का 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और भगवान का 19वां अवतार शेष नारायण श्री बलराम जी का अवतार। और भगवान का 20वां अवतार है मेरे इष्ट मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मेरी बांके बिहारी सरकार का अवतार। भगवान का 21वां अवतार है हंस अवतार। भगवान का 22वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान का 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, जो धरती माता के पाखंड को समाप्त करके और भगवान की भक्ति का प्रचार और शरणागति होवे, इसलिए भगवान बुद्ध अवतार लेकर के आए थे। और भगवान का 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और ऐसे चलता रहा तो जल्दी हो जाएगा जैसा चल रहा है। अभी तक भगवान धरती माता पर 23 अवतार लेकर के आ चुके हैं बुद्ध अवतार तक। और 24वां कौन सा है? भगवान का जो 24वां अवतार है वो है कल्कि अवतार। बोलो कल्कि भगवान की। कल्कि भगवान का अवतार कहां पर होगा? कब आएंगे भगवान कल्कि अवतार लेकर के? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः
भवने विष्णु यस सहा कल की प्रादुर्भविष्यति। जब कलयुग में पाप बहुत बढ़ेगा, अत्याचार बहुत बढ़ेगा, पाखंड बहुत बढ़ेगा, तो पाप अत्याचार पाखंड को समाप्त करके धरती माता पर सनातन धर्म की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है संभल। उस संभल में एक ब्राह्मण देवताओं का जन्म होगा, नाम पड़ेगा विष्णु यश शर्मा। उन विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण देवता के घर में भगवान श्रीमन नारायण कल की अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर सवारी करके त्रिकूट पर्वत के ऊपर जाकर के माता वैष्णो रानी से अपना विवाह रचाएंगे और शक्ति और शक्तिमान दोनों एक होकर के कलयुग के पापियों का सर्वनाश करके धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। ये कल की भगवान का अवतार होने वाला है।